जूते और चप्पलों पर लोगों का ध्यान सबसे पहले जाता है, ऐसा फैशन एक्सपर्ट्स कहते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आपसे मिलते ही सबसे पहले जूते ही देखते हैं, पर सबकॉन्शियसली जूतों पर ध्यान जाता ही है। और लोग ये सोचते हैं कि इसके पास तो इतना महंगा जूता है, यानी ये बड़ा आदमी होगा। ये एक साइकोलॉजी है। और सिर्फ जूता ही क्यों, तो इसके पीछे एक इवोल्यूशनरी कारण है। ये इसलिए कि आपके पेरेंट्स के जीन्स के अंदर जो थिंकिंग होती है जीन्स से पास होती है। इसीलिए आज दुनिया में सबको पैसों से प्यार है, क्योंकि आपके जो पूर्वज रहे होंगे वो पैसे की नीड को फील किए होंगे। बिल्कुल इसी तरह आज से पुराने ज़माने में यानी महाराजाओं वाले ज़माने में अच्छे जूते सिर्फ महाराज और बड़े बड़े लोगों के पास ही होते थे, और तभी से ऐसा दिमाग में बैठ गया है। और इसी का इवोल्यूशनरी कारण है कि आज बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छे शूज़ आपके लुक्स में इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छे शूज़ से आदमी की पर्सनैलिटी लुक्स अच्छे दिखते हैं। फैक्ट नंबर 2, इंडिया में हर प्रोडक्ट पे एमआरपी होती है, चाहे वो क्लॉथ्स पे हो, पानी की बोतल या साबुन। और ये एमआरपी सिस्टम सिर्फ इंडिया में ही है। और आपको ये पता होना चाहिए, ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि एमआरपी से ऊपर कोई प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक लॉ है, कानून है। एमआरपी से ऊपर प्रोडक्ट बेचना इलीगल है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि एप्पल का जो ये लोगो है वो कटा हुआ क्यों है? एप्पल पूरा भी तो हो सकता था। एप्पल के लोगों के पीछे एक स्टोरी है, और वो ये है कि स्टीव जॉब्स को एक नया लोगो चाहिए था, क्योंकि एप्पल का जो पुराना लोगो था वो एक पूरी कहानी को बता रहा था। यानी न्यूटन एक झाड़ के नीचे बैठे हुए और एक एप्पल पर लोगो ऐसा थोड़ी होता है। और जो एप्पल है वो बहुत फ्रूट से मैच कर रहा था, जैसे कि ऑरेंज। ऐसे में लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसके लिए स्टीव जॉब ने एक डिज़ाइनर रॉब जेनॉप को ये लोगो डिज़ाइन करने का काम दिया, और फिर जाके एप्पल का लोगो ऐसा कटा हुआ बना। फिर उसके बाद उसमें 7 कलर ऐड कर दिए गए, क्योंकि उस टाइम एप्पल की जो स्क्रीन थी वो मल्टी कलर को सपोर्ट करती थी। और अभी एप्पल का लोगो ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि इंडिया ने टेक्नोलॉजी में दुनिया को क्या क्या दिया है? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है यूएसबी, जो कि बहुत यूज़ की जाती है और जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था अजय भट्ट ने, जो कि इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट है। दूसरा है फाइबर ऑप्टिक केबल, जिससे इंटरनेट चलता है और जिसके बिना इंटरनेट काम ही नहीं कर सकता। इसे डेवलप किया था नरेंद्र सिंह कपानी ने, जिन्हें फाइबर ऑप्टिक भी कहा जाता है। तीसरा और सबसे ज़रूरी है वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसके बिना मोबाइल, टीवी का रिमोट, वाईफाई काम ही नहीं कर सकता। और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था जगदीश चंद्र बोस ने। फैक्ट नंबर 5, सन का टेम्परेचर 550 डिग्री सेल्सियस है। ये इतना गर्म है कि इसकी गर्मी 150 मिलियन किलोमीटर दूर धरती तक पहुंचती है, और इसकी गर्मी हमें महसूस भी होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सन जिस स्पेस के सेंटर में है वो इतना ठंडा कैसे है? अब ये कैसे हो सकता है कि सन जिसकी गर्मी 150 किलोमीटर दूर अर्थ तक पहुंचती है, पर सन जिस स्पेस में है वो ठंडा कैसे है? समझिए, इसका एक रीज़न है, और वो है स्पेस में सन की गर्मी को एब्जॉर्ब करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, यानी मैटर है ही नहीं, इसीलिए स्पेस ठंडा है। फैक्ट नंबर 6, मेरा आपसे एक सवाल है कि पासपोर्ट और वीज़ा में फ़र्क क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। पासपोर्ट एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है जो कि काम आता है बाहर विदेशों में। जब आप कहीं बाहर जाते हो तो वहाँ अगर आपको अपनी नेशनलिटी को प्रूव करना पड़ जाए तो वो आप अपने पासपोर्ट के ज़रिए कर सकते हो, यानी पासपोर्ट आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट में काम नहीं आता। दूसरा वीज़ा,
वीज़ा एक तरह का रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कि आपको वो देश प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप घूमने जा रहे हो, और उस वीज़ा पर यह साफ साफ लिखा होता है कि आप उस देश में कितने दिन रुक सकते हो। ये होता है वीज़ा और पासपोर्ट में फ़र्क। फैक्ट नंबर 7, महिलाओं को सजने संवरने का शौक़ होता है और उसके लिए वो ब्यूटी पार्लर या महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करती है। और इसी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एक कंपनी बहुत फेमस है जिसका नाम है लैक्मे। पर क्या आप जानते हैं कि लैक्मे का नाम लैक्मे कैसे पड़ा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल महिलाओं के सजने संवरने का ट्रेंड 1950 में ही शुरू हो गया था और इसे भाप लिया था जमशेदजी टाटा ने, और इसके लिए वो एक कंपनी शुरू करना चाहते थे। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में सुंदरता का प्रतीक माना जाता है गॉडेस लक्ष्मी को, और लक्ष्मी को फ्रेंच में बोला जाता है लैक्मे। और इसी वजह से 1952 में जमशेदजी टाटा ने लैक्मे नाम से इस कंपनी को शुरू किया। 1996 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 200 करोड़ रुपए में लैक्मे को खरीद लिया और इस तरह से लैक्मे कंपनी का नाम लैक्मे पड़ा और उसकी वजह है देवी लक्ष्मी। फैक्ट नंबर 8, अक्सर आपने रोड पर ये देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले आपकी गाड़ी की चेकिंग करने के लिए आपको रोककर आपकी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं, और हम लोग ये सोचते हैं कि शायद चेकिंग के लिए पुलिस को ये अधिकार होगा कि वो हमें रोकने के लिए गाड़ी की चाबी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है और ये गैरकानूनी है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस कर्मचारी चाहे किसी भी रैंक का हो, गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। हाँ, लेकिन वो आपको हाथ देकर रोक सकता है और ना रुकने पर आपका चालान काट सकता है, लेकिन आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। फैक्ट नंबर 9, बूम स्लैंग स्नेक नाम का एक स्नेक होता है और ये दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है, क्योंकि अगर ये स्नेक किसी को बाइट करेगा तो उसके बॉडी में जहर फैलेगा। वो तो सभी सांप के काटने से फैलता है, पर ये सांप में अलग ये है कि आपके बॉडी में जो खुली जगह है जैसे नाक, कान, सबसे खून निकलने लगेगा और खून को रोकने का बॉडी का जो प्रोसेस होता है उसे भी बंद कर देगा और पूरे बॉडी में से खून निकलने लगेगा। ऐसा सिर्फ बूम स्लैंग स्नेक के काटने की वजह से ही होता है। फैक्ट नंबर 10, इंडोनेशिया का एक 20,000 का नोट हुआ करता था और उस पर गणेश जी की फ़ोटो थी, पर अब ये नोट वहाँ नहीं चलता। ये पहले का 20,000 का नोट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।